الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह करीम का इरशाद है कि जो शख्स भी मेरी याद से मुंह मोड़ेगा, जो शख्स भी मेरी याद से मुंह मोड़ेगा तो यकीनन उसे तंग जिंदगी नसीब होगी। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो शख्स भी मेरी याद से मुंह मोड़ेगा तो बस उसे यकीनन तंग जिंदगी नसीब होगी और हम उसे कल क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। अल्लाह ताला भी सच्चे हैं, अल्लाह का कलाम भी सच्चा है और अल्लाह का ये ज़ाब्ता और कानून भी 100% सच्चा है। जो शख्स भी अल्लाह के इस ज़िंदगी के कानून से, अल्लाह की याद से, अल्लाह की इताअत से मुँह मोड़ेगा तो अल्लाह करीम कह रहे हैं कि हम उसको तल्ख ज़िंदगी, तंग ज़िंदगी देंगे। और उसे हम कल क़यामत में अंधा उठाएंगे। तो हमें इस पे तो यकीन होना चाहिए कि कोई शख्स दुनिया में अल्लाह को नाराज़ करके, अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी से एराज़ करके कभी सुकून से नहीं रह सकता। इस पर तो हमें ईमान होना चाहिए, इस पर तो हमें यकीन होना चाहिए। हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, हमारी समझ गलत नतीजा दे सकती है, लेकिन अल्लाह का कहा ये बात, अल्लाह की कही ये बात सच्ची है कि जो शख्स भी अल्लाह ताला से दूर होगा उसे कभी अच्छी ज़िंदगी नसीब नहीं हो सकती। और ये मामला अमीर के साथ भी है, गरीब के साथ भी है, मशरक़ी मुसलमान के साथ भी है, मगरिब में रहने वाले इंसान के लिए भी। अगर वो अल्लाह की याद से एराज़ करेगा तो उसे यकीनन एक तंग जिंदगी से वास्ता पड़ेगा। एक तो अल्लाह का ये इरशाद है। इसी तरह अल्लाह करीम का एक और इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुभान अल्लाह। जिसकी जिंदगी में अल्लाह की याद रहेगी और जो हर हाल में अल्लाह का हुक्म पूरा करेगा और जो हर हाल में अल्लाह की फरमाबरदार रहेगा, अल्लाह कहता है हम इसके दिल को सुकून देंगे, उसे एक इत्मीनान और सुकून वाली जिंदगी अता करेंगे। इस जिंदगी से ओहदों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इस जिंदगी से माल का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इस जिंदगी से नई तालीम का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इस जिंदगी से मौसम का बड़ा गहरा ताल्लुक है, हमारी जिंदगी से हुक्मरान और हुक्काम का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये तो सब मानते, ये तो सब मानते कि माल का गहरा ताल्लुक जिंदगी से है, मौसम का हमारी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है
ओहदे मनसबों से हमारी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है, तालीम का हमारी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, हुक्मरान हुक्काम का हमारी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये सब मानते हैं और इस पे तवज्जो भी देते हैं, इसकी फिक्र भी करते हैं। लेकिन आज मुसलमान दिलो जान से इसको नहीं मानता कि अमल का भी मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। इसलिए आज का मुसलमान की जिंदगी, उसकी जिंदगी में अमल तवज्जो से महरूम है। उसे ये तो पता है कि उसकी बच्ची की जिंदगी और उस तालीम का गहरा ताल्लुक है, तो बच्चों की तालीम पे तवज्जो देता है। ये तो खूब जानता है कि दौलत का और माल का जिंदगी से गहरा ताल्लुक है, तो उसको हासिल करने की तवज्जो देता है। ये तो जानता है कि हुक्मरान हुक्काम का हमारी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है, फिक्रमंद रहता है। लेकिन आया ये भी मानता है अंदर से कि मेरे अमल का और मेरी औलाद के अमल का और मेरे माशरे का अमल का, उसका भी हमारी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। जब भी किसी आजमाइश में गिरता है, कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आ पड़ती है, कोई हालात आ जाते हैं, कहीं जुल्म होता नजर आता है, कहीं नाइंसाफी नजर आती है, तो जाहिर बीन लोग ज़ाहिरी असबाब तक जाके रुक जाते हैं कि इस वजह से हुआ। लेकिन जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकायक की नजर अता फरमाई है, वो बातिन तक जानते हैं कि हकीकी बर्बादी के असबाब क्या। अल्लाह करीम कह रहे, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक्का अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। किसी कौम की बर्बादी, किसी मुल्क और ममलकत की तबाही, इसके दो बुनियादी असबाब। किसी कौम की बर्बादी, किसी ममलकत की तबाही, इसके दो बुनियादी असबाब है। फरमाया पहला सबब यह है जब वो कौम फिस्को फुजूर में मुब्तला हो, डंके के चोट अल्लाह के हुदूद को तोड़ती चली जाए, खुलेआम अल्लाह की नाफरमानी हो, फिस्को फुजूर। और दूसरा सबब यह बताया कि उस पर जालिम हुक्काम का जुल्म और उद्वान ये जब बढ़ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम को बर्बाद कर देता। ये तो अल्लाह बता रहा है। और इन दोनों चीजों का ताल्लुक इंसान के अमल और किरदार से है, अमल और किरदार से। किसी के पास जाहिरी असबाब थोड़ी भी हो, लेकिन वो अल्लाह का फरमाबरदार है, उसकी नाफरमानी से डरता है, उसके हुक्म तोड़ने से उसे खौफ आता है, हर हाल में अल्लाह का फरमाबरदार रहता है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, हम इसे खुशगवार जिंदगी दें, हम इसे एक पुरसुकून जिंदगी देंगे। और ज़ाहिरी जिंदगी के लिहाज से दुनिया के तमाम असबाब व वसाइल उसे मुयस्सर हैं, लेकिन अल्लाह का नाफरमान है, उसका हुक्म तोड़ता है, उसकी नाफरमानी पे जरी है, तो अल्लाह का ऐलान है मईशतन जन का, हम इसे एक तंग जिंदगी नसीब करेंगे, हम इसे एक तंग जिंदगी नसीब करेंगे। तंग जिंदगी का मतलब ये नहीं कि उसके ज़ाहिरी असबाब खत्म हो जाएंगे, उसके ज़ाहिरी वसाइल खत्म हो जाएंगे। तंग जिंदगी का मतलब ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी हाल में उसे इत्मीनान नहीं देंगे, किसी हाल में उसे सुकून नहीं देंगे। नेमतें हजारों लाखों, लेकिन बेचैन तबीयत,
बेसुकून दिल, खौफ ज़दा जिंदगी, सारी नेमतों का लुत्फ ही खत्म हो गया, सारी नेमतों का मजा ही खत्म हो गया। दस्तरखान पे एक आदमी आए और हर किस्म का खाना लगे हो, लेकिन उसे अंदर एक परेशानी हो, तो बताइए उस दस्तरखान पे उसे मजा आएगा? 4000 की गज की कोठी हो और किसी चीज का खौफ उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ हो, बताओ मजे की नींद आएगी? असल सुकून तो अंदर का होता है, असल जिंदगी का लुत्फ तो अंदर से शुरू होता है, असल जिंदगी का मजा तो अंदर से है। और वो अल्लाह कह रहे कि इसका ताल्लुक इंसान के अमल से है। वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसकी जिंदगी में हमारे अहकामात नहीं तो यकीन जानिए उसे एक तंग जिंदगी नसीब होगी, उसे एक तल्ख जिंदगी नसीब होगी, उसे कभी पुरसुकून जिंदगी नहीं मिल सकती। तो आज हमारी जिंदगी में ज़ाहिरी असबाब की तरफ तवज्जो होती है, जिनसे हमारी जिंदगी का राबता, ताल्लुक, जिंदगी उससे बनती नजर आती है। लेकिन आज मुसलमान कहलाने वाला भी उसकी जिंदगी में अमल को वो मकाम हासिल नहीं जितना ज़ाहिरी असबाब को मकाम और अहमियत हासिल है। आज अमली जिंदगी को वो अहमियत मेरी जिंदगी को हासिल नहीं जो ज़ाहिरी नक्शों को हासिल है। नतीजा यह है असबाब बढ़ रहे हैं, वसाइल बढ़ रहे हैं, जिंदगी के नक्शे खूबसूरत होते चले जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी उजड़ती चली जा रही है। जिंदगी अंदर से उजड़ती चली जा रही है। तो अल्लाह ताला का ये इरशाद है, ये इरशाद हमारी तवज्जो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अमल को अहमियत दें। हम अपनी जिंदगी का जायजा लेना कि हमारी जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों को क्या अहमियत नसीब है, हम उसे कितनी अहमियत देते हैं। मेरे बच्चे बच्चियों की जिंदगी में अल्लाह के हुक्म को कितनी अहमियत है। हम अपने माशरे का जायजा इस हैसियत से लेना कि हमारे माशरे में अल्लाह के हुक्म की क्या अहमियत है। हकीकी बर्बादी तो यही है, हकीकी हलाकत तो यही है। फरमाया वो कौमें बर्बाद होती हैं, हलाक होती हैं, वो ममलकतें तबाह होती हैं जहां फिस्क फुजूर, अल्लाह की नाफरमानी खुलेआम होने लग जाए। वहां रहने वालों में सुकून खत्म हो जाता। तो अल्लाह ताला का ये इरशाद है मेरे अजीजों, और ये शख्स कोई भी है, गरीब, अमीर, झोपड़ी में रहने वाला, कोठी में रहने वाला, अल्लाह के इस इरशाद को सामने रखे, अगर अल्लाह के हुक्म मेरे घर में टूटेंगे तो मेरे घर का सुकून खत्म हो जाएगा। और ये पत्थर पे लकीर है। और एक मुसलमान को इस पे ऐसा यकीन होना चाहिए जैसे सूरज के आने के बाद दिन का आना यकीनी है, और सूरज के गुरूब जो होने के बाद रात का आना यकीनी है। ऐसी मुसलमान को अपने मौला के इरशाद पे ऐसा यकीन हो, अगर जिंदगी फरमा बरदारी पे 100% आ गई, अल्लाह जिंदगी का सुकून नसीब फरमा दे। और अल्लाह न करे मेरे घर से या मेरी औलाद से अल्लाह के हुक्मों की अजमत और अहमियत निकल गई और उनकी जिंदगियां अल्लाह की याद से खाली हो गई, तो दुनिया का कोई नक्शा भी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं ला सकता। जिंदगी का कोई नक्शा भी उनको जिंदगी में राहत नहीं दे सकता। मेरे अजीजों, राहत के असबाब, सुकून के नक्शे और चीजें,
राहत और चीज। आप पैसों से और दौलत से सुकून की चीजें जरूर ला सकते हैं, सुकून नहीं ला सकते। आप अपने ताल्लुकात और वसाइल से राहत के नक्शे जरूर बना सकते हैं, राहत नहीं ला सकते। आप अपनी आमदनी से कीमती तोहफे तोहफे जरूर ला सकते हैं, लेकिन दिलों में मोहब्बत और एहतराम नहीं ला सकते। मेरे अजीजों, असबाब और वसाइल से घर का नक्शा अच्छा बना सकते हैं, ड्राइंग रूम अच्छा बना सकते हैं, फर्नीचर अच्छा ला सकते हैं, लेकिन मीठी नींद पैसों से नहीं आया करती। सुकून की नींद पैसों से नहीं आया करती। राहत के नक्शे, सुकून की चीजें, ज़ाहिरी असबाब व वसाइल, ये अल्लाह के हर नाफरमान के पास हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का कहा सच्चा है, नाफरमान की जिंदगी में दिल का सुकून नहीं हो सकता। नाफरमान आदमी की जिंदगी में दिल का सुकून नहीं हो सकता। बड़ा फर्क है। हम धोखा खा जाते हैं। हम जाहिरी असबाब किसी के पास देखकर समझते हैं कि शायद इसे राहत भी नसीब होगी। सुकून के नक्शे देखकर हम समझते हैं शायद इसे सुकून भी नसीब होगा। जाहिरी असबाब व वसाइल देखकर हम समझते हैं जिंदगी बड़ी खुशगवार होगी, लेकिन अल्लाह की कही बात सच्ची है। अल्लाह की कही बात सच्ची है। ये सब चीजें नाफरमान आदमी की जिंदगी में हो सकती हैं, सुकून नहीं हो सकती। बस औकात हमें धोखा होता है कि अल्लाह का फर्मा बरदार है और हर हाल में अल्लाह से डरने वाला है। ज़ाहिरी असबाब और नक्शे उसके पास बढ़िया नहीं। हम समझते हैं शायद ये बड़ा मिस्कीन है, इसकी जिंदगी बड़ी तंग और तल्ख होगी, लेकिन अल्लाह किसी ऐसे अल्लाह वाले की सोबत नसीब फरमा दे, वो चटाई पे बैठा होगा, उसकी सोबत में जाओगे तो आपको भी सुकून मिलेगा। पता नहीं उसके दिल में कितना सुकून होगा। न जाने उसके दिल में सुकून का क्या क्या ठंडक होगी कि उसके पास बैठने वाले को भी सुकून मिल रहा है, हालांकि उसकी जेब भी खाली है, ज़ाहिरी नक्शा भी कोई नहीं है, लेकिन उसकी रात की मीठी नींद का अंदाजा अल्लाह का नाफरमान तो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह का नाफरमान तो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। और हमें यकीन है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो अल्लाह का फर्मा बरदार है और हर हाल में अल्लाह का फर्मा बरदार है, हम उसके दिल को सुकून नसीब फरमा देंगे। कौन है ये लोग? अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। ये अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की जात पर यकीन और जिंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी की। सिर्फ आज अच्छा नहीं इनका, सिर्फ ये दुनिया अच्छी नहीं इनकी, वह हुस्नु मआब, कल की जिंदगी भी इनकी बड़ी खूबसूरत है। कल की जिंदगी भी इनकी बड़ी खूबसूरत है। तो मेरे अजीजों, बारी ताला का ये इरशाद हमेशा सामने रहे, जो अल्लाह को भूलेगा, जो अल्लाह को भूलेगा और जो अल्लाह के हुक्मों से एराज करेगा, जिसकी जिंदगी अल्लाह की याद से खाली होगी, उसका वास्ता एक तल्ख जिंदगी से पड़ेगा। उसकी जिंदगी से सुकून उठेगा, चाहे नक्शे आपको उसको कुछ भी नजर आए, सुकून नहीं होगा। और ज्यादा खतरे की बात, इससे ज्यादा बड़ी बर्बादी और नाकामी यह है, अल्लाह करीम कह रहे, कल हम इसे अंधा उठाएंगे। उस दिन वो कहेगा, अल्लाह आपने मुझे अंधा उठाया, दुनिया में मेरी आंखें और बिनाई मौजूद थी। फरमाया हाँ सब कुछ मौजूद था, लेकिन तूने अपनी बिनाई से फायदा नहीं उठाया, इबरत नहीं ली, सबक नहीं लिया, तूने हमारे हुक्मों को फरामोश किया। आज हमने तुझे अपनी रहमत से महरूम कर दिया, हमने अपनी रहमत से महरूम कर दिया। तो मेरे अजीजों, हर शख्स अपने दायरे में रहकर भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून बना सकता है, अपनी जिंदगी को खुशगवार कर सकता है। कब? जब अल्लाह की फर्मा बरदारी का चिराग अपनी जिंदगी में जला।
और अगर अपना माशरा, अपना घराना और अपने कौम की हालात बदलना चाहते हैं तो रास्ता भी वही है जो अल्लाह ने बताया और अल्लाह के रसूल ने बताया। हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ी गुमराही है कि हम ये समझ बैठे कि अल्लाह की नाफरमानी करके हम दुनिया में खुशहाल और तरक्की कर लेंगे। ये बहुत बड़ा धोखा और ये बहुत बड़ी गुमराही है कि हम ये समझ बैठे कि हम अल्लाह के हुक्मों को फरामोश करके और अल्लाह की नाफरमानी के साथ इस दुनिया में फलाह व बहबूद हासिल कर लेंगे। ये मुसलमान के लिए नहीं है, ये मुसलमान के लिए इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर हाल में अपना फर्मा बरदार और अपनी फर्मा बरदारी की जिंदगी और इस पे अल्लाह ताला में खात्मा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।